जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अब सुनिए आज की कथा। पिछली कथा आपने अगर नहीं सुनी है तो प्लीज़ जाकर ज़रूर सुनिएगा। बैसाख मास के धर्म के नियमों का पालन करने से राजा कीर्तिमान के राज्य के लोग बैकुंठ धाम को जाने लगे। स्वर्ग और नर्क सब शून्य होने लगे तो ऐसे में यमराज जी ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे राजा कीर्तिमान के बारे में कहा और उनसे शिकायत करने लगे। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें जिस प्रकार से समझाया उसका वर्णन अब आप सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने ऐसा क्या देखा है? तुम्हें आश्चर्य क्यों हो रहा है? भगवान गोविंद को यदि एक बार प्रणाम कर लिया जाए तो वह 100 अश्वमेध यज्ञों के अव्यय स्नान के बराबर होता है। यज्ञ करने वाला तो पुनः इस संसार में जन्म लेता है, किंतु भगवान को किया गया प्रणाम पुनर्जन्म का कारण नहीं बनता, बल्कि मुक्ति की प्राप्ति करा देता है। जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर हरि ये 2 शब्द विराजमान हैं, उसको कुरुक्षेत्र तीर्थ की सेवन या फिर सरस्वती नदी के जल में स्नान करने से क्या लेना है। जो मृत्यु काल में भगवान विष्णु को याद करता है वह अवक्ष भक्षण से प्राप्त हुई पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु के साहित्य को पाता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण बहुत ही प्रिय है। यमराज इसी प्रकार भगवान विष्णु को बैसाख मास भी बहुत अधिक प्रिय है, जिसके धर्म को श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य यदि मुक्ति को प्राप्त हो तो फिर भला उसका कहना ही क्या है। बैसाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम का गुणगान किया जाता है। पुरुषोत्तम श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी और हमारे जनक हैं। यह राजा कीर्तिमान बैसाख मास में भगवान के उन्हीं धर्मों का अनुष्ठान करता है जिससे प्रसन्नचित होकर भगवान विष्णु सदा उसकी सहायता में संलग्न रहते हैं। भगवान विष्णु के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता। उन्हें जरा मृत्यु भय का कोई डर नहीं होता। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष यदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपना कार्य पूरा करता है तो उतने से ही वह कृतार्थ हो जाता है। यदि शक्ति के कार्य का भार पूर्ण हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना दे। उतना कर देने से वह उर्ण हो जाता है और फिर सुख का भागी होता है। जिसने उस प्रयोजन को अपने स्वामी से निवेदन कर लिया है उसके ऊपर ना तो कोई ऋण है और ना ही कोई पाप लगता है। अपने कर्तव्य भार को पूरा कर लेने पर प्राणी पर कोई अपराध नहीं रहता। यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, इसलिए इसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर यमराज ने 3 वाणी में कहा, तात मैंने आपके चरणों की सेवा से सब कुछ पा लिया। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, धर्मराज, राजा कीर्तिमान भगवान के धर्म के पालन में नियुक्त हैं। चलो हम सब भगवान विष्णु के पास चलते हैं, उन्हें सब बताते हैं, फिर उनके कहे अनुसार ही सब कार्य किया जाएगा। वे ही इस जगत के कर्ता, धर्म के रक्षक और नियामक हैं। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी उनके साथ ही क्षीर सागर के तट पर गए। वहां पहुंचकर उन्होंने जगदीश्वर भगवान की स्तुति की। ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान वहां प्रकट हो गए। भगवान के प्रकट होते ही यमराज और ब्रह्मा जी ने दोनों ने मस्तक झुकाया। तब भगवान ने मेघ के समान गरजते हुए कहा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आपके आशीर्वाद से राजा कीर्तिमान के राज्य में सभी लोग बैसाख धर्म का पालन करते हुए आपके बैकुंठ धाम को जा रहे हैं। उनके ऐसा करने से पूरी यमपुरी सूनी हो गई है। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, मैं लक्ष्मी को त्याग दूंगा। अपने प्राण, कौस्तुभमणि, श्रीवत्स, बैजंती माला, श्वेत दीप, बैकुंठ धाम, क्षीर सागर, बैकुंठ धाम और गरुण जी को भी छोड़ दूंगा, किंतु अपने भक्तों का त्याग नहीं कर सकता जिन्होंने मेरे लिए अपना पूरा जीवन ही त्याग दिया है। जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप के हो गए हैं, उन भक्तों को भला मैं कैसे त्याग सकता हूँ। राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है।
उसमें से 8,000 वर्ष तो बीत गए, शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा साहित्य प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर बेन नामक दुष्ट आत्मा राजा होगा, जो सभी वेदोक्त महाधर्मों का लुप्त कर देगा। उस समय बैसाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। बेन अपने ही पाप से भस्म हो जाएगा। इसके बाद मैं पृथु होकर पुनः सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में बैसाख मास के धर्मों को भी प्रसिद्ध करूंगा। सैकड़ों पुरुषों में कोई एक ऐसा होता है जो अपने प्राण, वस्तु सब कुछ मुझ में समर्पित कर देता है और मेरा हो जाता है। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्मों का भी प्रचार करता है। और इस बैसाख मास में भी बैसाख धर्म में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुषों और राजा के द्वारा समय अनुसार आपके लिए भाग दिलाऊंगा। लोक में से जो कोई भी बैसाख मास का व्रत करेंगे वे आपको भी भाग देने वाले होंगे। उनके बैसाख मास में बताए हुए महाधर्म के पालन में आप कोई विघ्न उत्पन्न मत करना। यमराज को ऐसा आश्वासन देकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मा जी भी अपने सेवकों के साथ सत्यधाम को चले गए। यमराज जी भी अपनी पुरी को पधार गए। बैसाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न देना चाहिए। उसके बाद पितरों, गुरुओं और भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्न, पान और दक्षिणा देनी चाहिए। यह सब फल के साथ रखकर कांसे के पात्र में एक ब्राह्मण को देना चाहिए। भगवान विष्णु की दिव्य प्रतिमा बैसाख मास के महात्म्य को सुनाने वाले ब्राह्मण को देनी चाहिए। उस धर्म वक्ता ब्राह्मण को अपने धन से भी पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने सब कुछ वैसे ही किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनोवांछित भोग भोग कर शेष आयु पूरी होने के बाद अपने पुत्र पौत्रों के साथ विष्णु धाम को प्रस्थान किया। मिथिलापति ने कहा, हे महामते, दुरात्मा राजा बेन सबसे पहले स्वयंभू मनवंतर में हुआ था। यह राजा यक्षवाकु कुलभूषण कीर्तिमान वैवत्सव मनवंतर के व्यक्ति हैं। यह बात पहले मैंने आपके मुख से सुन रखी है, लेकिन इस समय आपने एक और बात कही है कि ये राजा जब बैकुंठ चले जाएंगे उसके बाद राजा बेन उत्पन्न होगा। मेरे इस संशय को आप दूर कीजिए। तब सूर्यदेव जी ने कहा, हे राजन, पुराणों में जो विषमतम प्रतीत होती है वह युग भेद और कल्प भेद की व्यवस्था के अनुसार है। किसी युग में ऐसा ही हुआ होगा कि पहले राजा कीर्तिमान और फिर बेन हुआ होगा। इसलिए कहीं कथा में समय की विपरीतता को देखकर उसके अप्रमाणित होने की आशंका कभी नहीं करनी चाहिए। सूर्यदेव जी बोले, मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर जो बैसाख मास में प्रातःकाल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा कर इस कथा को सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, जो समस्त पापों का नाशक, पवित्र कारक, धर्म अनुकूल, वंदनीय और पुरातन है। गोदावरी के तट पर शुभ ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा जी के 2 शिष्य रहते थे, जो परमहंस, ब्रह्मनिष्ठ, उपनिषद विद्या में परिनिष्ठित और इच्छा रहित थे। वे भिक्षा में मिले हुए भोजन से ही अपना पेट भरा करते थे, पुण्य में अपना जीवन बिताते और गुफा में रहते थे। उनमें से एक का नाम था सत्यनिष्ठ और दूसरे का नाम था तपोनिष्ठ। वे इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता या वक्ता नहीं होता था तब वे अपने नित्य कर्म किया करते थे। यदि कोई श्रोता उपस्थित होता तो वे उसे निरंतर भगवत कथा सुनाते, और यदि कोई भगवान विष्णु की कथा कहता तो वे अपने सभी कर्मों को समेटकर कथा में तत्पर होकर उस कथा को सुनते।
वे अत्यंत दूर के मंदिरों और देव तीर्थों को छोड़कर तथा कथा विरोधी कर्मों का परित्याग करके भगवान की दिव्य कथा सुनते और बाद में श्रोताओं को सुनाया करते थे। कथा पूरा होने पर सत्यनिष्ठ अपना बाकी का बचा हुआ कार्य पूरा करते थे। कथा सुनने वाले व्यक्ति को जन्म मृत्यु में संसार बंधन की प्राप्ति नहीं होती, उसके अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। भगवान विष्णु में जो अनुराग की कमी है वो दूर हो जाती है, उनके प्रति भक्ति गहरी और गाढ़ी हो जाती है। साथ ही साधु पुरुषों के प्रति सौहार्द बढ़ता है। कथा सुनकर मिले ज्ञान से मनुष्य भगवान चिंतन में मग्न हो जाता है। श्रवण, ध्यान और मनन यह वेदों में अनेकों प्रकार से बताया गया है। जहाँ भगवान विष्णु की कथा ना होती हो, वह स्थान साक्षात गंगा तट ही क्यों न हो, उस स्थान को त्याग देना चाहिए। जिस देश में तुलसी नहीं है या जहाँ भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है, ऐसा स्थान रहने लायक नहीं है। यह निश्चय करके मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहा करते थे। दुर्वासा जी का दूसरा शिष्य तपोनिष्ठ दुराग्रह कर्मों में तत्पर रहता था। वह भगवान की कथा को छोड़कर पहले अपने कर्मों को पूरा करने के लिए इधर उधर हट जाया करता था। कथा की अवहेलना से उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। आखिरकार कथा परायण सत्यनिष्ठ ने ही संकट से उसको उद्धार किया। जहाँ लोगों के पापों का नाश करने वाली भगवान विष्णु की पवित्र कथा होती है, वहाँ सब तीर्थ और अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थित रहते हैं। जहाँ विष्णु कथा रूप नदी बहती रहती है, उस देश के निवासियों की मुक्ति उन्हीं के हाथों में है। पूर्व काल में पांचाल देश में पुरयसा नामक एक राजा थे, जो पुण्यशील और बुद्धिमान राजा भूरियशा के पुत्र थे। पिता की मृत्यु के बाद पुरुयशा राज्य सिंहासन पर बैठे। वे धर्म की इच्छा रखने वाले, शूरता, उदारता आदि गुणों से संपन्न और धनुर्विद्या में प्रवीण थे। उन महामती राजा ने धर्म के अनुसार पृथ्वी पर अपने राज्य का पालन किया। कुछ समय के पश्चात राजा का सारा धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज्य में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्यों का विनाश करने वाला था। पांचाल नरेश राजा पुरयशा को निर्बल जानकर उनके शत्रुओं ने उन पर आक्रमण कर दिया और युद्ध में उनको जीत लिया। इसके बाद पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी सिकणी के साथ पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। साथ ही दासी आदि सेवक भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन सोचने लगे कि यह मेरी क्या अवस्था हो गई है। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता पिता के हित में तत्पर रहा हूँ, गुरु भक्त, उदार, ब्राह्मणों का सेवक, धर्मपरायण, सब प्राणियों के प्रति दयालु, देव पूजक और जितेंद्रिय भी हूँ। फिर किस कर्म से मुझे यह विशेष दुख देने वाली दरिद्रता प्राप्त हुई है? किस कर्म से मेरी पराजय हुई और किस कर्म के फलस्वरूप मुझे यह वनवास मिला है? इस प्रकार चिंता से व्याकुल हो राजा ने खिन्न मन से अपने सर्वज्ञ गुरु याज और उपयाज का स्मरण किया। राजा के स्मरण करने पर दोनों बुद्धिमान महात्मा वहां आए। उन्हें देखकर पांचाल नरेश सहसा ही उठकर खड़े हो गए और बड़ी भक्ति के साथ गुरुदेव के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों के साथ उन्होंने उन दोनों का पूजन किया और विनीत भाव से पूछा, विप्रवरों, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ। मुझे किस कर्म से यह दरिद्रता, कोष, हानि और शत्रुओं से पराजय मिली है? किस कारण मुझे यह वनवास मिला और अकेले रहना पड़ा? मेरे ना तो कोई पुत्र है, ना भाई है, ना कोई हितकारी मित्र है। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में यह अकाल अचानक कैसे पड़ गया? यह सब किस कारण हुआ? यह सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर वे दोनों मुनि कुछ देर ध्यान मग्न रहने के बाद कहते हैं, हे राजन, तुम पहले के 10 जन्मों में महापापी व्याघ्र यानी कि शिकारी रहे हो। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसा परायण थे। तुमने कभी तनिक मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। इंद्रिय संयम तथा मनोनिग्रह का तुम में सदा अभाव था।
तुम्हारी जीभा कभी किसी प्रकार भी भगवान विष्णु का नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा मन कभी भी गोविंद के चारों चरणार बिंदुओं का चिंतन नहीं करता था। तुमने कभी मस्तक झुकाकर श्री हरि को प्रणाम भी नहीं किया। इस प्रकार दुरात्मा जीवन बिताते हुए तुम्हारे 9 जन्म पूर्ण हो गए। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम शहीद पर्वत पर व्याघ्र हुए। वहाँ सभी लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्यों के लिए साक्षात यमराज के समान थे, दयाहीन, सत्रजीवी। तुम बहुत हिंसक थे। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलते पथिकों को बड़ा कष्ट दिया करते थे। बड़े भारी सठ थे। इस प्रकार अपने आप को ना जानते हुए तुमने कई वर्ष बिता दिए। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे हिरणों का वध करने के कारण तुम दयाहीन दुर्बुद्धि को इस जन्म में कोई पुत्र ही प्राप्त नहीं हुआ। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसलिए कोई तुम्हारा सहोदर भाई नहीं हुआ। मार्ग में तुम सबको पीड़ा देते रहे, इसलिए तुम मित्र रहित हो। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारी पराजय हुई है। अपने पूरे जीवन में दान न देने के दोष से तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्त हुई है। तुमने दूसरों को सदा परेशानी में डाला, इसलिए तुम्हें वनवास मिल गया। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें असह्य दुख मिला है। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से तुम्हें इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी छिन गया है। बैसाख मास की गर्मी में स्वार्थवश एक दिन तुमने एक ऋषि को बहुत दूर तालाब बता दिया था और हवा के लिए पलाश का एक सूखा पत्ता दे दिया था। बस इसी एक पुण्य के कारण तुम्हारा जन्म परम पवित्र राज्य में हो गया। अब अगर तुम सुख, संपत्ति, धन, धान्य, स्वर्ग, मोक्ष चाहते हो या फिर साहिज्य श्री हरि के पद की इच्छा रखते हो तो बैसाख मास के धर्मों का पालन करो। इससे सब प्रकार के सुख तुम प्राप्त कर लोगे। इस समय बैसाख मास चल रहा है और आज अक्षय तृतीया है, इसलिए तुम भगवान श्री लक्ष्मीपति की पूजा करो। यदि अपने समान गुणवान पुत्र की इच्छा रखते हो तो सब प्राणियों के लिए प्याऊ लगवाओ। यदि इस पवित्र माह में तुम भगवान मधुसूदन की पूजा के लिए धर्मों का अनुष्ठान करोगे तो अंतःकरण शुद्ध होने पर तुम्हें भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष दर्शन भी होगा। ऐसा कहकर राजा के यहाँ आए हुए दोनों पुरोहित उसी प्रकार वहाँ से चले गए। उनके उपदेश अनुसार राजा पुर्यशा ने बैसाख मास के सभी धर्मों का विधि पूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन की आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया। उनके बंधु बांधव उनसे आकर मिल गए। इसके बाद बची हुई सेना को साथ लेकर बंधु बांधवों को साथ लेकर वे पांचाल नगरी के पास आ गए। उस समय पांचाल नगरी के राजाओं के साथ उनका संग्राम हुआ। महाबली पुरुयशा ने अकेले ही समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त कर ली। विरोधी राजाओं ने भागकर अलग अलग देशों में आश्रय ले लिया। विजयी राजा ने भागे हुए राजाओं के कोष, 10 करोड़ घोड़े, 5 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट और 3 लाख खच्चरों को अपने अधिकार में करके अपनी पुरी में वापस पहुंचा दिया। बैसाख मास के महात्म्य से सभी राजा भग्न मनोरथ होकर पुरुयशा को कर देने वाले हो गए और पांचाल देश में फिर से अनुपम सुख काल आ गया। चारों ओर सुख समृद्धि छा गई। भगवान विष्णु की कृपा से चारों ओर उनका एक छत्र राज्य हुआ और गुणता उदारता से युक्त उनके 5 पुत्र हुए, जो धृष्ट कीर्ति, धृष्ट केतु, धृष्ट धुम्न, विजय और चित्रकेतु के नाम से विख्यात थे। धर्म का पालन करने वाले राजा के प्रति उनकी प्रजा अनुरक्त हो गई। सारी प्रजा अपने राजा से प्रेम करने लगी। इससे उसी क्षण उन्हें बैसाख मास के धर्मों का पालन करने का निश्चय हो गया। तब से पांचाल राज भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए बैसाख मास के धर्मों का निष्काम भाव से पालन करने लगे। उनके इस धर्म से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया।
जय श्री कृष्ण। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।